My dear student, I am Narendra Kumar Sharma. I am starting remaining part of chapter 7 for class 7th in science. Name of chapter is Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. In video second, we discuss about climate. Before it, we discuss about weather. Now we discuss about the climate. बच्चों, what is climate? बच्चों, weather और climate में अंतर है. वेदर दिन प्रतिदिन की जानकारी है, डेली न्यूज़ है, जबकि क्लाइमेट एक इस बात को शो करता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया का, किसी विशेष क्षेत्र का औसतन टेम्परेचर क्या रहता है, औसतन रेन क्या होती है, यानी एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज रेन क्या होती है, इस बात को शो करता है. जैसे मैनी डिकेड्स का टेम्परेचर या रेनफॉल या विंड स्पीड आदि के बारे में जानकारी क्लाइमेट से होती है. तो बच्चों, क्लाइमेट क्या है? सेवरल डिकेड रिकॉर्ड ऑफ वेदर पैटर्न एट ए प्लेस. किसी स्थान का कई दशक का वेदर पैटर्न है, वेदर का नमूना है. जैसे हम कहें कि भाई 25 ईयर्स हो गया या इससे भी ज़्यादा वर्ष का है, औसतन टेम्परेचर क्या रहता है, एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है, एवरेज रेन क्या होती है, एवरेज विंड स्पीड क्या होती है आदि. जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताएं, जैसे इंडिया ले लीजिए, भारत एक देश है. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो कोल्डनेस है वो बहुत कम समय के लिए तो होती है, 2-1 महीने के लिए होती है, 2 या 3 महीने के लिए. ज़्यादातर यहाँ टेम्परेचर हाई रहता है और वर्षा भी हो जाती है. तो यहाँ की जो क्लाइमेट हुई वो हॉट एंड वेट हुई बच्चों. जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वर्षा कब होती है? तो वहाँ हॉटनेस भी होती है और सूखा होता है, इसलिए वहाँ की क्लाइमेट कैसी हुई? हॉट एंड ड्राई. अब यदि जम्मू और कश्मीर की बात करें, जम्मू और कश्मीर की जो क्लाइमेट है वो वहाँ बहुत कम टेम्परेचर रहता है बच्चों, और रेनफॉल भी ज़्यादा नहीं होती है ऐसी. तो वहाँ की जो एक तरह से क्लाइमेट हुई वो कोल्ड क्लाइमेट कही जाएगी बच्चों. ठीक है, तो ये एक तरह से क्लाइमेट के बारे में रहा. तो यदि परिभाषा के तौर पर आपको समझा जाए, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक वेदर पैटर्न, जैसे से 25 ईयर, जैसे कि 25 साल की बात करें, इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. उस स्थान की क्लाइमेट कही जा सकती है. यानी कि ये एक एवरेज पैटर्न है, एक लंबे समय तक, जैसे 25 साल वेदर का, उसे क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं. यानी क्लाइमेट एक लॉन्ग पैटर्न है वेदर का. जैसे मैनी डिकेड्स हो गया, जैसे 25 ईयर्स हो गए हैं, इसको क्या कहा जाएगा? क्लाइमेट कहा जाएगा बच्चों. जैसे हम टेबल से बात करें, जरा आपको टेबल समझाएं. देखिए, यहाँ आप इस टेबल पर ध्यान देंगे. यहाँ पर ये टेबल है श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर की. बच्चों, यहाँ पर मंथ ले लिया जनवरी से लेकर के दिसंबर तक. और यहाँ पर मीन टेम्परेचर का क्या अर्थ होता है? औसत टेम्परेचर, डेली टेम्परेचर नहीं, बल्कि एक एवरेज टेम्परेचर के बारे में बताया गया है. जैसे डेली मिनिमम मीन टेम्परेचर क्या है, डेली मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, औसतन. ठीक है. अब क्या है? मीन टोटल रेनफॉल mm, मिलीमीटर. तो अर्थात यहाँ पर एक औसतन टेम्परेचर दिया हुआ है, औसतन ही वर्षा दे रखी है मैनी डिकेड्स से संबंधित. यहाँ भी आपको बताया कि मंथ लिए गए हैं या मिनिमम देखिए टेम्परेचर माइनस में चला गया, अर्थात 0 से भी कम है.
और मैक्सिमम टेम्परेचर हम देखें जैसे 17.5 डिग्री सेल्सियस है। और इस तरह से ही हम देखते हैं कि यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो आपका 29.7 के करीब है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर जो मीन रेनफॉल है वो भी इस तरह से ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट है, ठीक है। तो यहाँ की जो एक तरह से क्लाइमेट हुई बच्चों वो कोल्ड हुई, टेम्परेचर कम है, समझे नहीं, और मॉडरेट रेन हुई। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये। अब दूसरी जो टेबल है वो त्रिवेंद्रपुरम अर्थात केरला की है बच्चों। यहाँ मंथ ले लेंगे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के, और यहाँ ऐसे मीन टेम्परेचर, डेली मीन टेम्परेचर और डेली मैक्सिमम टेम्परेचर, अर्थात डेली मिनिमम टेम्परेचर, डेली मैक्सिमम टेम्परेचर का औसत एक तरह से, और मीन टोटल रेनफॉल मिलीमीटर में, mm, रेनफॉल को जनरली मिलीमीटर में लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो जनवरी में जो एक तरह से डेली मिनिमम टेम्परेचर है वो 22.2 है, और मैक्सिमम जो है वो 31.5 है, और रेनफॉल क्या है 23 है। तो यदि हम यहाँ देखें कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, वो भी टेम्परेचर काफ़ी है बच्चों, 31 के आसपास है। तो यहाँ की जलवायु जो है एक तरह से क्लाइमेट जो है वो हॉट भी हुई, और रेनफॉल भी देखिए इतनी है, सबसे ज़्यादा यहाँ इतनी रेनफॉल है ही नहीं इस वाली टेबल में। और यहाँ देखिए 321 है, इस तरह से रेनफॉल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसी है बच्चों, हॉट है और वेट है, हॉट और वेट है इन कंपेरिजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए इस टेबल से हमें पता लग गया कि भाई टेबल केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट। केरला कैसा है, वेरी हॉट एंड वेट है इन कंपेरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर। राजस्थान की क्लाइमेट कैसी बताई मैंने आपको, हॉट एंड ड्राई। अब देखिए क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन बच्चों, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं इससे आपको पहले बताऊँ, आपने 6th क्लास में भी स्टडी की है कि एडॉप्टेशन क्या होता है। एडप्टेशन क्या है, अनुकूलन। हिंदी में इसको एडप्टेशन को अनुकूलन कहेंगे बच्चों। तो ये क्या है, आप किसी भी क्लाइमेट में जब तक सरवाइव नहीं कर सकते, जब तक जी नहीं सकते, जब तक आप उसके अकॉर्डिंग अपने को ढाल ना लें, आप उसी के अनुसार रहना ना शुरू कर दें। मान लीजिए जैसे हॉट सीज़न है तो आप जो है आप जर्सी स्वेटर पहनना शुरू करेंगे, तो वो एक तरह से एडप्टेशन नहीं हुआ, बल्कि आप इसमें लाइट कलर के क्लोथ हैं वगैरह वगैरह, और सर पर कम हेयर होने चाहिए है। इस तरह से आप देखेंगे कि आप विंटर में विंटर के टाइप के क्लोथ यूज़ करते हैं आप एडप्टेशन के लिए, ऐसे ही समर में समर टाइप के क्लोथ यूज़ करते हैं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई जैसा सीज़न होता है उसी के अनुसार हमें एडॉप्ट करना पड़ता है, एडप्टेशन करना पड़ता है, अदरवाइज़ हम सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे आप देखते हैं कि राजस्थान की बात करें तो वहाँ के जो एक तरह से यदि प्लांट की बात करें तो वहाँ पर लीफ ज़्यादा वाइड नहीं होती बच्चों, ठीक है, और जनरली लीफ जो है वो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसे एनिमल्स जैसे कैमल्स की बात करें तो वो वहाँ के लिए एडॉप्टेबल है, यानी कि एक ही घूंट में वो बहुत सारा पानी पी जाता है और उसको बड़ी किफ़ायत से, बड़ी इकोनॉमिकली उसको यूज़ करता है, एक साथ उसको जो है वेस्ट नहीं जाने देता। ऐसे ही वहाँ सीफ वगैरह हैं जो अपने को प्रोटेक्ट करे हुए हैं। तो वहाँ के एनिमल उस जलवायु के अनुसार एडेप्टेशन रखते हैं। ऐसे ही जो प्लेन एरिया के जो एनिमल्स हैं वो यहाँ के अनुसार अपने को एडॉप्ट किए हुए हैं, समझे। जैसे फ़िश की बात करें, मछली की बात करें तो फ़िश का जो शरीर है बच्चों वो वाटर के लिए एडॉप्टेबल है, जैसे स्टीबलाइट बॉडी होता है, ठीक है, और एक तरह से पानी में ही वो सांस ले सकते हैं, तो गिल्स सिस्टम होता है। तो आपको 6 में हमने बताया था कि एडॉप्टेशन क्या है, चेंज आवर बॉडी अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट फॉर सर्वाइव इज कॉल्ड एडप्टेशन। अर्थात जीवों का अपनी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बदलना ताकि वो जीवित रह सके, उसे क्या कहते हैं, एडप्टेशन। बच्चों जो जीव ऐसा नहीं कर पाते, एडप्टेशन नहीं कर पाते, वो उन्हें प्रकृति से जाना पड़ता है।
जैसे हम देखते हैं डायनासोर अपने को एडॉप्ट नहीं कर पाए, तो उन्हें इस पृथ्वी से जाना पड़ा। इसलिए बच्चों एडॉप्टेशन बहुत ज़रूरी है, अनुकूलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी जो बुक में है वो 2 क्षेत्र लिए गए हैं, एक तो पोलर रीजन, एक कौन सा लिया है, पोलर रीजन। दूसरा जो रीजन लिया है बच्चों वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का लिया गया है। तो 2 रीजन विशेष रूप से बताए गए हैं आपके यहाँ पर। तो यदि हम बात करें कि कंट्री बिलोंग टू द पोलर रीजन, ऐसे कौन से देश हैं जो पोलर रीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे कनाडा आ गया बच्चों, ग्रीनलैंड आ गया, आइसलैंड आ गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, अलास्का हो गया, इन यूएसए में पड़ता है बच्चों ये, और साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया में पाया जाता है, रशिया का है। और इस तरह से बच्चों ये रहे आपके कौन से जो पोलर रीजन से बिलोंग करते हैं। एक कंट्रीज बिलोंग टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अर्थात ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से कौन से देश बिलोंग करते हैं। जैसे इंडिया हमारा देश है तो वो किससे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है इंडिया जो है। ऐसे ही मलेशिया बच्चों है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील है, और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और केनिया है, उगांडा, नाइजीरिया, ये कौन से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ की जलवायु हॉट होती है बच्चों, हॉट एंड वेट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जीव हैं वो कैसी जलवायु में रहते हैं, हॉट एंड वेट में। जबकि जो पोलर रीजन में जो जीव रहते हैं उन्हें कोल्डनेस का सामना करना पड़ता है, कोल्ड सीजन में उन्हें रहना पड़ता है। तो ये एक तरह से दोनों मैंने बताया कि पोलर रीजन कौन कौन से कंट्रीज़ हैं और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन कौन से कंट्री आते हैं बच्चों, ठीक है। तो दोनों कंट्रियों के नाम और इनके बारे में जो आगे डिस्कस करेंगे, पोलर रीजन के अंतर्गत कौन कौन से जीव है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन कौन से जीव है, उनकी क्या एक तरह से फीचर्स हैं, क्या एबिलिटीज़ हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो सेकेंड। नाउ आई शैल डिस्कस अगेन। थैंक यू माई स्टूडेंट, सी द video continuously.